नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारा आज का वीडियो है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान दी। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। हिंदी के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब थे। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। उनके पितामह कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में थे। उन्हें राय की उपाधि प्राप्त थी। ब्रिटिश शासकों के समक्ष दिल्ली के मुगल सम्राट की स्थिति स्पष्ट करने के कारण सम्राट ने इन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया था। प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। उन्हें बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन भाषाओं में वे अपने भावों को कुशलता से व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। वैष्णव भक्त परिवार होने के बावजूद राजा राम मोहन राय की आस्था अन्य धर्मों में भी थी। वेद और उपनिषदों में प्रतिपादित एकेश्वरवाद में आस्था रखने वाले राजा जी ने इस्लाम धर्म का गहन अध्ययन किया था। मूर्ति पूजा में उनकी आस्था नहीं थी। एक अंग्रेजी पत्र ने लिखा था कि राजा राम मोहन राय को गवर्नर जनरल बना देना चाहिए, क्योंकि न तो वे हिंदू हैं, न मुसलमान और न ईसाई। ऐसी स्थिति में वे निष्पक्षता से गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाल सकते हैं। राजा राम मोहन राय केवल हिंदू पुनरुत्थान के प्रतीक नहीं थे, बल्कि सच्चे अर्थ में वे धर्मनिरपेक्षतावादी थे। 1802 में उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में टुफरुल मुबीन नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक की भूमिका उन्होंने अरबी भाषा में लिखी। 1816 में उनकी पुस्तक वेदांत सार का प्रकाशन हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने ईश्वरवाद और कर्मकांड की घोर आलोचना की। जीविकोपार्जन हेतु रंगपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नौकरी की और बाद में रंगपुर की कलेक्ट्री में दीवान बन गए। इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की। इनकी पहली शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी, जो बहुत ही कम समय में इनका साथ छोड़कर चली गई थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की और वो भी इनके साथ लंबे समय तक नहीं निभा सकी। इन दोनों के 2 पुत्र राधा प्रसाद और राम प्रसाद थे। तत्पश्चात इन्होंने उमा देवी से तीसरी शादी की। इन्होंने इनका साथ उम्र भर दिया। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का निधन इंग्लैंड में हुआ। राजा राम मोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के इंसान थे। इनसे हमेशा कुछ नया करने और सीखने की ललक बनी रहती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव पर ही हुई, जहां इन्होंने बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद राजा राम मोहन राय उच्च शिक्षा के लिए पटना चले गए। यहाँ से इन्होंने अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञान हासिल किया। इसी समय राजा राम मोहन राय की मुलाकात संस्कृत गुरु नंद कुमार से हुई, जिनसे इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही इनसे तंत्र मंत्र विद्या का भी ज्ञान प्राप्त किया। राजा राम मोहन राय इन सभी भाषा के अलावा और भी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा को बंद कराना। उन्होंने ही अपने कठिन प्रयासों से सरकार द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित करवाया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों और मंच दोनों माध्यमों से चला। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक समय पर तो उनका जीवन ही खतरे में था।
पर वे अपने शत्रुओं के हमले से कभी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1829 में सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सके। राजा राम मोहन राय स्वभाव से अत्यंत शिष्ट थे, लेकिन अन्याय के वे सख्त विरोधी थे। उन दिनों एक नियम बन गया था कि यदि कोई अंग्रेज अधिकारी दिखाई दे तो उसे अपनी सवारी से उतरकर सलाम करना होगा, अन्यथा उस व्यक्ति को अंग्रेज अफसर का अपमान का दोषी समझा जाएगा। एक दिन राम मोहन राय पालकी में सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में कलकत्ता के कलेक्टर सर फ्रेडरिक हैमिल्टन खड़े थे। अनजाने में ही पालकी चलाने वाले ने उनको नहीं देखा और आगे बढ़ गया था। हैमिल्टन को ये देखकर गुस्सा आ गया और उसने तुरंत पालकी रुकवा दी। पालकी से अब राम मोहन राय उतरे और उस कलेक्टर से नमस्कार कर पालकी रोकने का कारण पूछा, लेकिन उन्होंने राम मोहन राय की एक बात नहीं सुनी और उनका खूब अपमान किया। उस समय राजा राम मोहन राय चुपचाप वहाँ से निकल गए, लेकिन उन्होंने इस घटना की शिकायत लॉर्ड मिंटो तक भेजी। आगे चलकर राम मोहन राय ने इस असभ्य नियम के खिलाफ कानून पास करवाए थे। सन 1814 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा को आरंभ किया और 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1830 में इंग्लैंड जाकर उन्होंने भारतीय शिक्षा की मशाल जलाई थी। उसके बाद स्वामी विवेकानंद और अन्य विभूतियों ने पश्चिमी भारत का परचम फहराया था। सन 1831 से 1834 तक उन्होंने इंग्लैंड में अपने प्रवास काल के दौरान ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन किया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श के लिए जाने वाले वो प्रथम भारतीय थे। 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। अगर आपको हमारे आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।